एक और ग्रोह है जो इंसानों का खून पीता है और जानवरों का भी खून पीता है। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। काशिफ, हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं टाइप्स ऑफ जिन के हिसाब से। इसके हवाले से कुछ बताएगा या कुछ और स्टोरी बताना जरा भी? यार मैं बताता हूँ तुम्हें, काफ़ी लोगों ने और काफ़ी दोस्तों ने कमेंट्स में पूछा है कि जिनों के इकसाम या उनके गुरोह। ठीक है, मुख्तलिफ इकसाम हैं, मुख्तलिफ गुरोह हैं उनके जिन्नात के। सबसे पहले उनको समझने के लिए सबसे पहले हमें जिन को समझना है कि वो क्या चीज़ है। जिन का बेसिकली मतलब क्या है? जिन मतलब वो चीज़ जो दिखाई ना दे। ओके, पहली चीज़। ठीक है, इसका सिंपल डेफिनेशन बता दी मैंने। जिन जो ना नज़र आए, दिखाई ना दे। ओके, ठीक। अब आ जाओ इनके ग्रोहों पर या इनकी इकसाम। इनमें एक ग्रोह है जिसे अरवाए खबीसा कहते हैं। अरवाए खबीसा। ओके, ठीक है। अब अरवाए खबीसा क्या होता है? अरवाए खबीसा वो होता है जो आपके घर में आके सकूनत इख्तियार कर ले। इसका मतलब ये कि आपके घर में आके रह ले। ठीक है। ओके। और घर में रहने के बाद वो क्या करे? आपको नींद में, मतलब ख्वाब में या नींद में तंग करे, या आपकी बेदारी, या आप जाग रहे हो, घूमते फिर रहे हो और आपको उस वक्त तंग करे। अरवाए खबीसा है क्या? देखो, एक हदीस है कि शाम के बाद अपने दरवाजे बंद कर लिया करो। ठीक। ओके। उसके पीछे क्या बात है कि ऐसी मखलूक जो आपके घर से बाहर से गुजरती हो वो आपके घर में ना आए। ओके, ठीक है। ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपके घर में कैसे। इनमें एक उस गिरोह की है मिसाल, जैसे वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, आते जाते रहते हैं और आपके घर में आ जाते हैं और आके आपके साथ रहना शुरू कर देते हैं। जैसे कि असाइलम सीकर्स हो कोई, वो गुजर रहे थे, हाँ। आपके घर में आ गए, अब उन्होंने आपके घर में अपना डेरा जमा लिया। ठीक है। अब वो आपके घर में ही रहेंगे। ठीक हो गया। ठीक है, ये है उनकी पहली इकसाम। अच्छा, दूसरा जो ग्रोह है उसका काम क्या होता है? वो बेसिकली इंसान जो है उनको बीमार करता है। दूसरा ग्रोह। अच्छा। और बीमारी किस तरह की देता है? आपने अपने सारे लैब टेस्ट करवा लिए, बिल्कुल नॉर्मल है। आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर बोलेगा भाई चल कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको लगेगा बीमार हो, आपके साथ कुछ है मसला। जैसे कुछ मसले मेरे साथ चल रहे थे। ठीक है, आपके साथ इस तरह के मसले आपको बीमार करेंगे, तकलीफ देंगे, अजियत देंगे, और फिर आपके जिस्म के किसी एक हिस्से पर, किसी भी एक हिस्से पर वो हमला करेंगे और फिर आपको मफलूज कर देंगे। अच्छा, उनको क्या कहते हैं? नाम उनका मुझे एज सच कोई क्लियर नहीं, लेकिन मैं आपको वो ग्रोह बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो ग्रोह है। ठीक है। और अच्छा, इस पे मैंने अभी इतनी रिसर्च नहीं की, लेकिन जितना मुझे पता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। नामों के साथ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, लेकिन इतना पता है कि जो इंसानों के साथ रहते हैं उसे आमर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा ग्रोह। अब मैं तुम्हें बताता हूँ तीसरा ग्रोह। तीसरा ग्रोह वो होता है जो आपके बच्चों के साथ खेलता भी है, ओके, और आपके बच्चों को डराता भी है, और आपके बच्चों को परेशान भी करता है। ये होता है तीसरा ग्रोह। ओके, ठीक है। चौथा ग्रोह वो होता है जो कब्रिस्तानों में रहता है। ओके। ठीक।
अब वो कब्रिस्तानों वाला ग्रोह कौन सा होता है, जो अक्सर लोग मुझसे पूछते भी हैं ये हमज़ात क्या होता है। कब्रिस्तानों में रहने वाला ग्रोह हमज़ात होता है, लेकिन उसका हमज़ात जो बंदा मर चुका होता है। ओके ओके, हाँ। उसके साथ, अब मैं हूँ, मेरा हमज़ात मेरे साथ है इस वक्त, तुम हो, तुम्हारा हमज़ात इस वक्त तुम्हारे साथ है। जब हम चले जाएंगे इस दुनिया से तो वो हमारी कब्र पर आकर बैठ जाएगा, लेकिन वो वापस घर क्यों आएगा हमारे? आपने कभी सुना है, जैसे मैंने ही तुम्हें एक दो बार किस्से सुनाए कि मैंने अपनी वालदा को देखा। ओके, ठीक, कैसे आते हैं? जब आप परेशान होते हो, जब आप बहुत रो रहे होते हो, जब आप अपने आप को कोस रहे होते हो, तब वो हमज़ात उस शख्स का आपके घर में आता है और फिर वहीं पे डेरा जमा लेता है। ओके, वरना वो रहता कब्रिस्तानों में ही है। ठीक, तो मतलब मरने, जब अगर कोई मर जाए तो उसके पीछे रोया पीटा नहीं जाए? नहीं जाए। देखो हमारा मज़हब भी इस चीज़ से मना करता है। तो मतलब सारी लॉजिकल चीज़ें हैं ना। मना किसी चीज़ से किया गया है तो वो बगैर किसी वजह के मना नहीं किया गया। ठीक, आ जाओ, अब मैं तुम्हें दूसरा गुरोह बताता हूँ। एक इनका वो गुरोह है जो सेकंडों में पूरे ममालिक में ट्रैवल करता है। ओके, सुपरमैन। और उसको कंट्रोल करते हैं काफ़ी आमिल। अच्छा, उनको काबू करने की कोशिश करते हैं। मतलब वो इतना ताकतवर गुरोह होता है कि वो उन आमिलों को भी चाहे ना तो पूरी दुनिया घुमा ले। ओके, एक गुरोह ऐसा भी होता है उनका। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इनकी अजीब गुरोह। एक गुरोह ऐसा है जो कुर्बान गाह होती है ना, वहाँ होता है, जैसे जहाँ पे जानवर काटे जाते हैं। ठीक है। उनका जो खाना, जो खुराक है, वो उस वजह से वहाँ पर रहता है। वो जानवरों की हड्डियाँ खाते हैं ओह माय गॉड, और खून पीते हैं। एक गुरु इनका ऐसा होता है। अब आ जाओ दूसरे गुरु पे। वो बड़ा ख़तरनाक गुरु है। वो होता है, अगर वो किसी इंसान के ऊपर मुसल्लत हो जाए ना, तो अगर ज़बरदस्ती मुसल्लत हो जाए, एक तो आमिल बुला ले, नहीं, एक जैसे ज़बरदस्ती मुसल्लत हो गया आपके ऊपर, तो आपके जिस्म में हर वक्त एक आहक जलती रहेगी। आप अगर 24 घंटे भी पानी के नीचे खड़े रहोगे तो आपको लगेगा कि आपका जिस्म आग की तरह भड़क रहा है। और ज़्यादा तौर पर आमिल जो होते हैं वो उनको काबू करते हैं अपने क्या कहते हैं, जादू दिखाने के लिए या कमाल। जैसे मैंने तुम्हें घेरना है, अब मैं तुम्हें घेर रहा हूँ तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो कमाल दिखाऊंगा मैं अपना। ठीक हो गया। वो क्या करते हैं कि वो लोहे की कोई चीज़ या छुरी या इस तरह की चीज़ गरम लावे की तरह उठा के अपनी ज़बान पे भी रख देते हैं। वो खाते भी हैं उस चीज़ को, उनको कुछ नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो जो नज़र आ रहा होता है वो जिन्न होता है जो ये सारी चीज़ें कर रहा होता है। ओके। ठीक है, एक गुरु इनका ये होता है। एक और इसी तरह का गुरु होता है जो सिफली या काला जादू करने वाले आमिल अपने हाथों में रखते हैं, जिससे वो दूसरों का नुकसान करवाते हैं। कैसे नुकसान करवाते हैं? जैसे किसी के पास मवेशी हैं, गाय, भैंस, बकरी, जो दूध वगैरह देते हैं, इस तरह के जानवर हैं, उनका खून पिलाता है और उनको मरवा देता है। अच्छा, जादू करके। और वो जिन्नात जो है पर्टिकुलरली उन ऐसे जानवरों का खून भी पीते हैं और उनको मार देते हैं। ठीक, एक तो ये गुरु है। एक और गुरु है जो इंसानों का खून पीता है और जानवरों का भी खून पीता है। लेकिन वो ग्रोह बहुत तो नहीं, लेकिन कम है उसकी तादाद। अब मैं तुम्हें उनकी उम्रें बताऊं। ये इंसान की पैदाइश, मतलब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 2000 साल पहले से हैं जिन्नात। ठीक है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा लो कि इनकी उम्रें कितनी बड़ी होंगी।
कितनी बड़ी उम्र के होंगे ये लोग। इनमें बाकायदा शादियाँ होती हैं, इनमें बाकायदा इनके बच्चे होते हैं, इनके ख़ानदान चलते हैं, ग्रोहों के ख़ानदान चलते हैं। एक ग्रोह वो है जो झाड़ियों में, दरख्तों में, खेतों में, जंगलों में रहते हैं। ठीक है। अब तुम्हें बताता हूँ किस्सा। वो जो जंगलों में रहते हैं वो 2 साइज़ के होते हैं, या तो छोटे होते हैं जो तुझे पहले नज़र भी आ चुके हैं, ठीक है, या तो लंबे होते हैं। स्लेंडर मैन। एक वीडियो हमने शेयर की थी, ओके टेक, मेरी वहाँ से क्लिक हुई, या तो लंबे होते हैं या तो छोटे होते हैं, और मुझे दोनों टकरा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्लाह रहम करे। चल भाई, ठीक है। अच्छा, ये होते हैं। एक ग्रोह बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, जो चाहे तो आपके पहाड़ को भी इजीली उठा ले। ओके, एक ऐसा ग्रोह है। अब तुम्हें बताता हूँ, एक इनमें ऐसा ग्रोह है जो झाड़ियों वाला बता रहा हूँ, जो झाड़ियों वाला ये दरख्त, इनमें एक चीज़ है, ये अक्सर कंवारी लड़कियों पर, इवन ये कि शादीशुदा औरतों पर भी मुसल्लत हो जाते हैं। और ये ग्रोह उनके साथ बदफैली भी करते हैं, ओह माय गॉड, फिज़िकल भी होते हैं। और किस तरह से होते हैं? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से कोई इंसान होता है। ये झाड़ियों वाले और ये दरख्तों, खेतों वाले जो ग्रोह है। एक ऐसा ग्रोह है जो आपको, मुझे, किसी औरत को, लड़की को शहवत दिलाता है, ठीक हो गया, सिड्यूस करता है। ठीक है, हमें नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन हम अगर अकेले बैठे हैं और वो उस गिरोह का कोई एक भी जिन हमारे आसपास होता है, शैतानी ताकतें सारी, ठीक है, वो हमें गुनाह की तरफ तरगीब देता है, गलत काम करने की तरफ तरगीब देता है। एक इनमें ये ऐसा भी ग्रोह होता है। एक ग्रोह होता है जो उड़ता है। अब उड़ने वाले ग्रोह में 2 किस्में हैं। एक है फीमेल, जिसे हम परी कहते हैं, ओके, ठीक है। एक जिन है। वो जिन कौन सा है? जो हज़रत सुलेमान का तख्त उठा के लाया था, वो उड़ने वालों में से है। ठीक हो गया, ठीक है। तो ये जिनों के ग्रोह हैं जो मैंने आपको इनके बताया। इस पे मज़ीद मैं रिसर्च कर रहा हूँ, और जितना मैं रिसर्च कर रहा हूँ मुझे और ज़्यादा इन चीज़ों पे वो हो रहा है, क्या कहते हैं जिसको, कि कमांड हो रही है कि मेरे साथ अगर ये चीज़ हुआ तो ये कौन सा वाला था, या वो चीज़ थी तो वो कौन सी वाली थी, या जो आने वाली चीज़ अभी मेरे सामने आ रही है वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो मुझे उस चीज़ पे कमांड आ रहा है। एक चीज़, अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।